हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास यानी मौर्य साम्राज्य का हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हम लोग कल कर चुके हैं और उसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को कवर किए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण हम लोग दूसरा पार्ट इसका बनाया है। और आज हम लोग कवर करेंगे अशोक, जानेंगे अशोक के बारे में, अशोक कितना पराक्रमी था। आप लोग सुने भी होंगे। तो देखते हैं अशोक की कहानी। पहला पॉइंट है हमारा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठा। तो कब राजगद्दी पे बैठा? 269 ईसा पूर्व में। और बिंदुसार की मृत्यु भी इसी सन में हुई थी। बिंदुसार कब मरा था? 269 ईसा पूर्व में। और अशोक गद्दी पे भी उसी सन में बैठा था, 269 ईस्वी पूर्व में ही। डेट याद रखिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जा सकते हैं। सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप पॉइंट को जरूर नोटिस करिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं आपको उसमें अशोक नाम नहीं मिलेगा, उसमें आपको देवा नाम, प्रियदर्शी नाम मिलेगा। लेकिन जो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब आगे चलते हैं पॉइंट की तरफ। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये पूछा जा सकता है, अशोक अपने अभिषेक के कितने साल बाद? तो 8वें साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी जो थी तोसली उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जो बिंदुसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जो अशोक हुआ वो भी बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा संरक्षक हुआ। बहुत सारे दान दिए उसने, बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध भिक्षुकों के लिए बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। तो अगला पॉइंट है हमारा, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से अशोक ने दीक्षा ली थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुक जो थे वो कौन थे जिससे अशोक ने दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त थे। अगला हमारा पॉइंट है, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए, यानी जो बौद्ध भिक्षुक थे उसमें आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। ये गुफाओं का नाम भी याद रखिएगा। पहला है कर्ज, दूसरा है चौपार, तीसरा है सुदामा तथा चौथा है विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना। ये भी पूछा जा सकता है किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखले घोषाल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जिससे बिंदुसार ने शादी किया था। तो अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक बौद्ध धर्म का आगे चल के इतना ज़्यादा संरक्षक बन गया कि अपने पुत्र और पुत्री को भी प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। और तथा बौद्ध परंपरा के अनुसार ये कहा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। आप लोग याद रखिएगा, 84,000 स्तूपों का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को हुई थी, वो भी 1837 में। तो अशोक के बारे में हम जाने। अब चलते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण आप लोग याद रखिएगा, उपधा परीक्षण किसे कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को महामात्र कहा जाता था तथा जासूस जो थे उन्हें चर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे चक्र कहा जाता था। जो प्रांत थे उन्हें चक्र कहा जाता था तथा मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट है, प्रांत का विभाजन विषय में किया गया था और जो विषय की देखभाल करते थे उन्हें विषयपति कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रशासन में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। नेक्स्ट है,
प्रशासन में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था, क्योंकि 5 प्रांत थे और 5 प्रांत में 6 सदस्यों का मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था तथा प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। आप लोग प्रांत भी याद रखिएगा, प्रांत का अलग है, इसका अलग है। प्रांत में 5 प्रांतों में बांटा गया था। नेक्स्ट है बिक्री के रूप में जो मूल्य था उसका 10वां भाग वसूला जाता था, यानी आज की अपेक्षा उस वक्त बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मार्ग निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट है जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही थे तथा 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। 50,000 अश्वरोही। नेक्स्ट है अशोक के समय जनपद न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था, यानी जो न्यायाधीश हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? राजूक कहा जाता था। नेक्स्ट है सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर इस पर ध्यान दें कि किसने 7 वर्गों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने, ये भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो 7 वर्गों में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था, जिसकी हत्या सेनापति जो था उसका पुष्यमित्र शुंग, उसी ने उसकी हत्या कर दी तथा शुंग वंश की नींव डाली। तो आज हमारा मौर्य वंश कंप्लीट हुआ। आगे आपको ऐसे हिस्ट्री के टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हिस्ट्री के हर टॉपिक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें।